नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रथम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम पेपर जो कि हमारा है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। काफ़ी दिनों से आप लोग इंतज़ार किए थे, तो आज से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप लोग चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो इसमें शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य में हम लोग सबसे पहले, आपको मैं पहले भी बताया था कि हम लोग इसमें बस और बस शिक्षा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शिक्षा क्या है, तो उसमें सबसे पहला जो आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जो आज हम लोग जानेंगे, वो हमारा है, देखिए, शिक्षा एजुकेशन। शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, इसके आप लोग सिलेबस उठा के देख लीजिएगा। इसके अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप लोगों को लाभपूर्ण तो होगा ही, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, शिक्षा, एजुकेशन, तो हम अगर शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा जो हिंदी का भाषा हमारा क्या है, शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये हमारा शिक्ष, जो संस्कृत भाषा के शिक्ष नामक धातु, मतलब शिक्ष धातु नामक शब्द से लिया गया है। और जो शिक्ष नामक जो धातु है, ये शिक्ष नामक जो शब्द है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो शिक्ष नामक जो शब्द है, इस शिक्ष में अगर हम अप्रत्यय लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अप्रत्यय। अगर हम अप्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, शिक्षा बन जाता है। तो यहाँ से एक परिभाषा, मतलब आपका अर्थ हुआ कि शिक्षा जो हमारा है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु नामक शब्द से अप्रत्यय, शिक्ष धातु नामक शब्द में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा। दूसरे, अगर हम, ये तो हिंदी भाषा की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, इसी शिक्षा को हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम कहते हैं एजुकेशन। क्या कहते हैं, एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन शब्द कहाँ से आया, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो एजुकेशन शब्द जो है हमारा लैटिन भाषा, एक लैटिन भाषा होता है, ग्रीक भाषा होता है, ये सब भाषाएं होती हैं। उसमें से जो हमारा भाषा है लैटिन भाषा, और लैटिन जो भाषा है उसमें एजुकेशन क्या है, एजुकेटम। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लैटिन भाषा के एजुकेटम नामक शब्द से बना है। और एजुकेटम जो शब्द है वो कहाँ से बना है, तो एजुकेटम जो शब्द है वो ई और प्लस ड्यूको, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है भीतर से आब्लिक अंदर से। क्या होता है, भीतर से आब्लिक अंदर से। जो हमारे ज्ञान को अंदर से निकलता है, हमारे ज्ञान जो अंदर से निकलने लगता है, जब भी हम ज्ञान लेते हैं, प्रवाहित मतलब पढ़ते हैं, तो ई का मतलब होता है वही एजुकेशन, भीतर से या अंदर से निकलना। और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। जो भी हमारे अंदर के ज्ञान है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एजुकेटम कहते हैं। और एजुकेटम शब्द क्या हुआ है, लैटिन भाषा का शब्द है, और एजुकेटम शब्द से हमारा क्या बना है, एजुकेशन बना है। तो आप हिंदी भाषा शिक्षा और इंग्लिश में एजुकेशन किसको कहते हैं, इसको आप जान लिए। एक चीज़ और जान लीजिए, जो हमारा शिक्षा जो हिंदी में जो कहा जाता था, जो हमारा शिक्षा जो है, शिक्ष संस्कृत भाषा के शिक्ष नामक धातु शब्द से मिला हुआ है। इसका अर्थ जो होता है, देखिए, जो शिक्ष नामक धातु जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञानार्जन करना, ज्ञान को अर्जन करना, सीखना, सिखाना। बात को समझिए, हम किसी भी ज्ञान को अर्जन करते हैं बचपन से ही। जैसे मान लीजिए आप पैदा होते हैं, तब से आप लास्ट तक क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जन करते हैं। विद्यालय में आप जाते हैं, किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर ही आपको पढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि टीचर ही जो आपको पढ़ाता है, समझाता है, वही आप सीखते हैं, वही आप सीखते हैं और सीखने की क्रिया होती नहीं। आप भी किसी को कुछ ना कुछ बताते हैं अपने दैनिक जीवन व्यवहार में। शिक्षा जो आप ग्रहण करने विद्यालय में जाते हैं उससे, तो आप यही देखिए क्या है कि ज्ञानार्जन करना, ज्ञान को अर्जन करना। आप ज्ञान को सीखिए, किसी चीज़ को कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, कोई सर पढ़ा रहे हैं, आपके विद्यालय में जाते हैं तो आप उसको अर्जन करते हैं, ज्ञान को सीखते हैं। और सीखने सिखाना क्या है, सीखना अब्लिक सिखाना, यही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है।
आइए एक चीज़ और देखने का प्रयास करते हैं कि एजुकेशन, जो इंग्लिश शब्द हमारा है एजुकेशन, तो एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या होता है। एजुकेशन शब्द का अर्थ होता क्या है, जैसे देखिए पहला क्या है, एटिकेट है। पहला क्या है, ई से एटिकेट, यहाँ लिखा गया है एटिकेट। इसका मतलब क्या होता है, शिष्टाचार। आपके अंदर शिष्टाचार होना चाहिए। दूसरा क्या है, डी से डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या मतलब है, अनुशासन। डिसिप्लिन से क्या मतलब है, अनुशासन। आपको अनुशासन में रहना चाहिए। तीसरा क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड में हुड का क्या मतलब है, विश्व बंधुत्व। आपको विश्व बंधुत्व के बारे में मतलब आपको विश्व के प्रति जागरूक रहना चाहिए। चौथा क्या है, क्रिएटिविटीज। देखिए यहाँ पढ़िए क्या है, क्रिएटिविटी या क्रिएटिविटी। इसका मतलब क्या है, सृजनात्मकता। आपको सृजनशील होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, अवेयरनेस। क्या है, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आपको अपने प्रति जागरूक रहना चाहिए। आपको अगर सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसको क्या होना चाहिए, मतलब जागरूकता होना चाहिए। आगे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, रूपांतरण। आप जैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या हुआ, आप अपने सीखे फिर किसी को सिखा रहे हैं। हम भी जैसे देखिए क्या किए, हम किसी से सीखे होंगे, हम सीखने के बाद आज आपको अपने जो कुछ भी हमारा ज्ञान है आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक रूप से दूसरे रूप में मैंने क्या किया, उसको रूपांतरण कर रहे हैं। तो इसी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। आगे देखिए क्या है, इंटीग्रिटी। इसका क्या मतलब है, इंटीग्रिटी से एकात्मकता। एकमत का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम कुछ और सिखा दें आपको, जैसे मान लीजिए कुछ गलत यहाँ पे पढ़ा दिए, आप हमको कहें तो हम कह दें नहीं मैं तो ये पढ़ाया ही नहीं हूँ। तो एकात्मकता, एक मत में होना चाहिए, जो भी कहें स्पष्ट कहें। आगे देखिए क्या है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट इसका मतलब क्या है, आशावादी होना। आपको आशावादी होना चाहिए। इसका शब्द आप बहुत अच्छे समझिए, एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको हम। आगे क्या है, नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब क्या होता है, सज्जनता। आपके अंदर सज्जनता का गुण होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, सज्जनता का गुण होना चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज इसको आप देख लीजिए कि आप क्या सीखे, शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष नामक धातु शब्द से मिला है, और शिक्ष धातु नामक शब्द से मिला हुआ जो है वो सीखना सिखाना है, ज्ञानार्जन करना है। और इंग्लिश भाषा में क्या है, लैटिन भाषा के एजुकेशन, एजुकेटम शब्द से मिला है। एजुकेशन जो शब्द होता है वो ई और ड्यूको शब्द से मिला हुआ है। ई का अर्थ होता है भीतर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर से। और उसके आगे थोड़ा सा देखिए क्या है, इसके बाद आप अगर हम सीखने सिखाने की ज्ञानार्जन क्रिया हो ही गई, उसके बाद एजुकेशन जो शब्द है, एजुकेशन शब्द के बारे में मैं आपको बताया। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अवेयरनेस जो है AW यहाँ पे होगा E, अवेयरनेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी वर्ड मीनिंग एक छूट गई थी। तो अवेयरनेस जो हमारा होता है जागरूकता होता है। तो आप यहाँ तक सीख लिए। अब आगे हम लोग जानेंगे कि शिक्षा शब्द, जो शिक्षा हमारा है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। देखिए जो शिक्षा है, शिक्षा की परिभाषा की जो हम बात करें, क्योंकि शिक्षा के अर्थ के बारे में आप जान लिए हैं, तो शिक्षा की अगर परिभाषा की बात करें तो शिक्षा की परिभाषा भारतीय दार्शनिक और पाश्चात्य दार्शनिकों ने निम्न प्रकार दिए हैं। वो देखिए क्या क्या दिए हैं। जैसे अरस्तु, जैसे कौन है, अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा था, क्या दिए थे, क्या कहे थे कि स्वस्थ शरीर में, एक एक लाइन एक एक शब्दों का ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना। जैसे अगर आपका स्वास्थ्य अगर सही होगा, आपका शरीर अगर स्वस्थ होगा, तो आपका मस्तिष्क भी जो होगा वो स्वस्थ होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पता चलेगा कि आप कुपोषण के शिकार हैं, आपके शरीर में आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो आपका मानसिक क्या होगा, मस्तिष्क भी पूरा जो पॉजिटिव सोचना चाहिए वो हमेशा नकारात्मक, निगेटिविटी हमेशा बनी रहेगी मस्तिष्क में। तो वही कहने का मतलब है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना। ये कौन कहे थे, अरस्तु ने कहा था। आगे देखिए क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता,
जो अंतर्निहित जो पूर्णता होती है, जो अंदर की जो हमारी जो अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती हैं, तो अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करना, बाहर निकालना। जैसे हम शिक्षा की परिभाषा भी बताए थे, अरे वो क्या नाम है, अर्थ में भी आपको बताए थे कि ज्ञानार्जन करना, अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना। तो वही विवेकानंद ने कह रहे हैं कि मनुष्य के जो अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं उसको बाहर निकालना। जैसे कि ये काम कौन करा सकता है? शिक्षक करा सकते हैं, कोई और भी व्यक्ति करा सकता है, आपके अंदर की चीज़ों को बाहर निकलवाना। आगे देखिए क्या है कि शंकराचार्य जी ने क्या कहे हैं कि सह विद्या या विमुक्ते, शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। क्या मतलब है शंकराचार्य जी? सह विद्या या विमुक्ते, शिक्षा हमारी जो है वो हमारी शिक्षा वो है जो हमको मुक्ति दिलाए। क्या करे? हमको मुक्ति दिलाए, वही हमारी है शिक्षा। आगे प्लेटो ने क्या कहा था कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर, शिक्षा का जो कार्य है मनुष्य के शरीर और आत्मा, मनुष्य का जो शरीर है और मनुष्य की जो आत्मा है, आत्मा को पूर्णता प्रदान करना। मतलब जो उसका जो आत्मा है, जो उसकी शरीर है, वो परिपूर्ण हो, परिपक्व हो, प्रदान करना, जिसके वे योग्य हो। जैसे पता चले कि आप क्लास 6 के बच्चे हैं, छात्र हैं, और आपको हम क्या करें, आपको बीए इंटर की अगर हम चीज़ें पढ़ाने लगे तो क्या होगा? आपको कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पाएंगे। तो वही कहने का मतलब है उसके शरीर और आत्मा जो उसकी जो है उसको पूर्णता प्रदान करना, उसके योग्य हो। आगे क्या है, स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना। जो हमारी अंदर की जो शक्तियां हैं उसको हम क्या करेंगे, बाह्य जीवन में, अपने हम बाहर जो समाज मेरा होता है, बाहरी समाज, उसमें हम अपनी स्थापित करें, उसमें जा करके उस चीज़ को हम यूज करें, उपयोग करें, उसी को हम कहते हैं। तो शिक्षा का जो अर्थ है वो अंतर्निहित शक्तियों का, अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन में, हमारा जो सामाजिक जो जीवन है, बाह्य जो जीवन है, उसमें हम क्या करें, समन्वय स्थापित करें। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, हम शिक्षा का उद्देश्य कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्योंकि भाई किसी न किसी चीज़ का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पढ़ाई का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना, आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो उद्देश्य आपका कुछ होगा, हम पढ़ाई करेंगे, नौकरी पाएंगे, हम फर्स्ट सेमेस्टर पास करेंगे, सेकंड सेमेस्टर पास करेंगे, तो आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है कि नहीं है। तो वही होता है कि शिक्षा का भी क्या उद्देश्य है, शिक्षा को हम कैसे समझेंगे कि नहीं, शिक्षा का हमारा उद्देश्य क्या है। तो देखिए सबसे पहला 4-5 उद्देश्य है, हम आपको बताए हैं। जैसे पहला उद्देश्य देखिए क्या है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। व्यक्ति का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। इस बात को, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से क्या मतलब है कि जो व्यक्ति है उसके मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना। जो भी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति का अगर मानसिक विकास हो जाएगा, उस व्यक्ति का अगर शारीरिक विकास हो जाएगा, उस व्यक्ति का अगर चारित्रिक विकास हो जाएगा। जैसे अगर आप चरित्र से अगर हीन होते हैं तो आपका विकास नहीं है। तो शरीर के जो शिक्षा जो है, शिक्षा यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास में क्या हो, उस व्यक्ति के शरीर का विकास हो, उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क का विकास हो, उस व्यक्ति के चरित्र का विकास हो, और उस व्यक्ति के सामाजिक, वो समाज में वो कैसे रहता है, वो समाज में उसका क्या व्यवहार है, उसके सामाजिक विकास हो उसका। तो यही कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होने का मतलब है कि उसके मन मस्तिष्क, उसके शरीर, उसके चरित्र और उसके समाज में उस व्यक्ति का रहने का क्या ढंग है, तो उसके सामाजिक विकास भी होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो उद्देश्य है कि राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति करना। जो भी मनुष्य होगा वो राष्ट्र हमारा जो है उसके लक्ष्य जो होंगे, जो हमारा राष्ट्र का जो लक्ष्य हमारा होता है, उस लक्ष्यों की पूर्ति करना भी एक मनुष्य का ही दायित्व होता है। क्योंकि वहाँ भी अगर मनुष्य का राष्ट्र के प्रति अगर अच्छी सोच होगी तो वो अच्छा विकास करेगा। पता चले कि अगर राष्ट्र के प्रति अगर उसका मतलब अच्छा सोच ना हो, वो सोचता हो कि राष्ट्र में ही बम गिरा दिया जाए, तो क्या होगा, राष्ट्र का विकास होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके लक्ष्यों की पूर्ति करना, राष्ट्र के लक्ष्यों की, तो इसमें भी कहीं ना कहीं व्यक्ति का ही, मनुष्य का ही योगदान होता है। तो शिक्षा हमारी यही कहती है किसी भी व्यक्ति के राष्ट्र के लक्ष्यों के प्रति मतलब लक्ष्यों की पूर्ति करना। आगे देखिए क्या है कि आध्यात्मिक चेतना का विकास करना। आध्यात्मिक चेतना, जो हमारी आध्यात्मिक जो मन मस्तिष्क जो है आध्यात्मिक उसमें जो होता है, उसके चेतना, वो क्या अपने आप में सोच रहा है, उसका क्या करना है, विकास करना उसके बारे में। और अगला क्या है, 5वां, व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। आपका व्यवसाय,
आप अगर शिक्षित होंगे तो आपका जो व्यवसाय, आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप शिक्षित होंगे तो आप अच्छे से अपना व्यवसाय कर पाएंगे। अब पता चलेगा कि आप शिक्षित नहीं हैं तो आपका व्यवसाय क्या हो जाएगा, आप पता चले कि उसको बढ़ाना चाहिए व्यवसाय को, आपका व्यवसाय क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। आपको बोलने की क्षमता, मतलब अगर स्पष्टता आप नहीं बोल पा रहे हैं, किसी को अगर गाली दे देते हैं तो ये सब क्या हो जाएगा, आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं रुकावट आने लगेगी। तो इसीलिए व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, आपको शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। अगला है हमारी संस्कृति का विकास करना। जो हमारी संस्कृति होती है, हमारी संस्कृति क्या हो रही है धीरे धीरे, देखिए पहले की हमारी संस्कृति, पहले हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार के थे, अब हमारे पूर्वज क्या हैं, हमारी जैसे संस्कृति क्या है, होली दीपावली ये सब क्या है, जो जितने त्यौहार होते हैं वो सब हमारी क्या है, संस्कृति ही तो है। तो हमारी संस्कृति का विकास करना धीरे धीरे, देखिए पहले की संस्कृति क्या थी, अब धीरे धीरे संस्कृति क्या हो रही है, बदल रही है धीरे धीरे, और भी अच्छी संस्कृति हमारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं संस्कृति हमारा त्योहारों के माध्यम से देख लीजिए, आप अपने पूर्वज को देख लीजिए कि वो लोग कैसे रहते थे, उनका रहने का ढंग कैसा था, वो के बोलने का क्या ढंग था, ये सब हमारी क्या होती है, ये सब हमारी संस्कृति जो है। हमारी जितनी विरासतें हैं, हमारी क्या है, जितनी भी विरासतें हैं ये हमारी क्या है, विरासतें, हमारी संस्कृति ही तो है। तो यही है हमारी संस्कृति का विकास करना। तो हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ जाना, शिक्षा की परिभाषा जाने और शिक्षा के उद्देश्य जान गए। अब एक चीज़ और रह जाता है, शिक्षा का विकास, अरे विशेषताएं, कि शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसकी क्या विशेषता है, किसी एक मानव है तो मानव की क्या क्या विशेषता है, उनके रंग रूप कैसे हैं। तो वही चीज़ कहने का मतलब है कि शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए जानते हैं। देखिए शिक्षा की जो विशेषता है वो क्या है। तो शिक्षा की विशेषता जो है, जैसे पहला जो है शिक्षा की विशेषता क्या है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। इसको हम कह सकते हैं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब से बालक जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कभी हमारी रुक नहीं सकती है, चाहे हम 5 साल के हों, चाहे हम एकदम 2 साल के हों, चाहे 50 साल के हों, हम कुछ न कुछ अपना अनुभव, ऐसा नहीं है कि बस शिक्षा विद्यालय में ही जो जाते हैं हम पढ़ते हैं वही हमारी शिक्षा है, नहीं। हम अपने जन्म से लेकर के जब से हम अपने अनुभव, अपने अनुकरण करना, इधर उधर घूमना, धीरे धीरे देखना, आंखों से लोगों को देख के पहचानना, कौन अच्छा है कौन बुरा है समाज में, ये सब कुछ क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी खत्म होने वाली शिक्षा नहीं है। दूसरा जो है शिक्षा द्विध्रुव प्रक्रिया है। क्या है, शिक्षा द्विध्रुव प्रक्रिया है। और शिक्षा जो द्विध्रुव प्रक्रिया है, ये द्विध्रुव जो थे वो एक एडम्स महोदय जो थे उनके द्वारा दिया गया था कि शिक्षा जो है, एडम्स महोदय ने कहा था, देखिए थोड़ा समझ लीजिए, एडम्स महोदय, तो जो एडम्स महोदय जो दिए थे वो क्या दिए थे, 2D, मतलब कि द्विध्रुव प्रक्रिया। और द्विध्रुव प्रक्रिया में एडम्स महोदय ने माना था, कहा था कि एक जो होता है पाठ्यक्रम होगा, एक क्या होगा, शिक्षक होगा, नहीं पाठ्यक्रम नहीं होगा, एक शिक्षक होगा और एक विद्यार्थी होगा। जो द्विध्रुव प्रक्रिया जो थी उसमें एडम्स महोदय ने कहे थे कि एक क्या होगा, एक शिक्षक होगा या गुरु जो पहले जो कहा जाता था, तो एक शिक्षक पढ़ाने वाला होगा और एक क्या होगा, पढ़ने वाला होगा, जो कि छात्र या विद्यार्थी होगा। ये एडम्स महोदय ने 2 द्विध्रुव प्रक्रिया कहे थे। अगला है शिक्षा एक त्रिध्रुव प्रक्रिया है, मतलब 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है, 3D इसको हम कह सकते हैं। तो शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कौन कहा था, और इससे त्रिध्रुवीय से क्या मतलब है, एक आधुनिक युग के प्रसिद्ध जो शिक्षा शास्त्री जो थे, जो आधुनिक युग मेरा था उसके जो प्रसिद्ध जो शिक्षा शास्त्री जो थे, जॉन डीवी, उनका नाम है जॉन डीवी, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए, जॉन डीवी। तो जो जॉन डीवी जो थे वो बताए थे कि शिक्षा क्या है, 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है। एडम्स महोदय ने बताया था कि 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है और जॉन डीवी ने बताया था कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में क्या है, शिक्षक होगा, छात्र होगा। इनकी बातों का, एडम्स महोदय की बातों को काटते हुए, जैसे इसे देखिए, एडम्स महोदय की बातों को काटा कैसे कि शिक्षक होगा, छात्र होगा, ठीक है, अच्छी बात है, शिक्षक होगा और छात्र होगा, शिक्षक पढ़ाएगा, छात्र पढ़ेगा, लेकिन किसके बारे में पढ़ेगा, वो पढ़ेगा क्या छात्र, शिक्षक अगर कुछ पढ़ाता है तो किसके बारे में पढ़ेगा, अपने घर की बातें बताएगा, क्या कहेगा, क्या पढ़ाएगा। तो
तो इसीलिए इनकी बातों को काटते हुए जो जॉन डीवी जो थे ये क्या बताए थे कि शिक्षक होगा, छात्र होगा, त्रिध्रुव प्रक्रिया में कि शिक्षक, छात्र और छात्र के बाद एक होगा पाठ्यक्रम। एक क्या होगा? पाठ्यक्रम। क्यों? क्योंकि शिक्षक होगा और शिक्षक जब किसी छात्र को पढ़ाएगा तो उसके बीच में अगर आपका उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा, आपका कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, जैसे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपका अगर उद्देश्य, मान लीजिए आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आप कॉलेज जाने के बाद अगर आप हों, आपके शिक्षक हों, लेकिन किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। आपका पाठ्यक्रम फर्स्ट सेमेस्टर बनाया गया है, आपको 4 किताबें पढ़नी है, तो आपका ये क्या हो गया? पाठ्यक्रम हो गया। आपका ये उद्देश्य हो गया कि 4 किताब आपको एक सेमेस्टर 6 महीने में आपको पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होना बहुत ही जरूरी है। ये किसका है? जॉन डीवी। लेकिन अधिकतर माना जो जाता है वो द्विध्रुव प्रक्रिया को ही माना जाता है कि शिक्षक और छात्र होगा, लेकिन शिक्षक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हम क्या पढ़ेंगे इसका मेरा कोई निर्धारण नहीं होगा। अगला जो बात आता है, विशेषता क्या है कि शिक्षा एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। जो हमारी शिक्षा है वो क्या है? सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा से एक मनुष्य का ही विकास नहीं होता है। अगर आप कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं तो आपका ही विकास नहीं होगा, आप ही शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। साथ साथ आप शिक्षा को ग्रहण करने के बाद अपना आपके आसपास का जो भी समाज होगा, आप अपने समाज में उसका अनुकरण करेंगे, दूसरे को भी सिखाएंगे, दूसरे को भी बताएंगे कि हमने आज ये पढ़ा। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जाते हैं जब शुरू में जब स्कूल, तो आकर के घर पर बताते हैं कि हमारे स्कूल की ये प्रक्रिया थी, हमको ऐसे ऐसे बैठाया गया था, हमको आज बोर्ड मार्कर, चाक मार्कर जैसे पहले चलता था, बोर्ड मार्कर से पढ़ाया जाने लगा, लैपटॉप से पढ़ाया जा रहा है। तो वो अलग अलग चीज़ें आया के बताते हैं अपने समाज में, उनके बोलते हैं, उनके घर के घरेलू भाषा जो होते हैं उनसे वो जब स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ से वो सीखते हैं। तो वो आकर के उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। आकर के अपने जो घर के आसपास के जो बच्चे होते हैं उनको बताते हैं, कुछ सिखाते हैं कि आज हमने ये पढ़ा, आप भी इसके बारे में जानिए। तो क्या हुआ? तो शिक्षा के माध्यम से एक बालक के, एक व्यक्ति के ही विकास नहीं होता है व्यक्ति का, बल्कि वो समाज, उसके आसपास का जो समाज होता है, तो सामाजिक विकास की भी प्रक्रिया है, उसके समाज का भी विकास होता है। अगला देखिए क्या है, 5वां पॉइंट, शिक्षा मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया जो मैं बताया वही सेम चीज है कि मनुष्य के जो जन्म है, जो मनुष्य है, मनुष्य का जो जन्म है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या है? मनुष्य शिक्षा जो है जन्म, मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब है कि निरंतर चलता रहता है, ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा कभी खत्म नहीं हो सकती है। आप जन्म लिए तब से लेकर के मृत्यु तक, आप जैसे जन्म लिए, आपको क्या कुछ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ होता क्या है? मन होता है, मस्तिष्क जिसको कहा जाता है। क्या आपको कुछ ज्ञान होता है? कुछ नहीं ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी आपको भूख लगना शुरू होता है, आप धीरे धीरे अपने आप को टहलना, इधर उधर करना शुरू करते हैं। आप धीरे धीरे मतलब आप चलना शुरू करते हैं, आपकी उंगलियां पकड़ करके आपके कोई न कोई सिखाता है। धीरे धीरे आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आपके बता तो रहे हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो भी आप सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप छोटे पर ही सीखते रहते हैं, चलना फिरना सीख लिए सब कुछ हो गया, नहीं। आप बड़े भी हो करके अगर आप 40-50 साल के भी हो जाते हैं तो भी आप व्यक्तियों को समझना, आप अपने समाज को समझते हैं कि कौन व्यक्ति बुरा है और कौन व्यक्ति अच्छा है, वो आपका क्या होता है? अनुभव बढ़ता है। आप देखते देखते किसी व्यक्ति को, आप वो 2 शब्द बोलेगा अगला व्यक्ति, आप पहचान लेंगे कि क्या ये व्यक्ति मेरे योग्य है, क्या ये व्यक्ति मेरा भला है करेगा कि बुरा करेगा। आप देखते देखते पहचान लेते हैं। वो क्या है? वो भी तो एक अनुभव है, वो भी तो एक शिक्षा है, वो भी तो आप कहीं से धीरे धीरे अनुभव से ही तो सीखे हैं। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया? शिक्षा, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के अर्थ के बाद हम लोगों ने क्या किया? शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा के बाद हम लोगों ने क्या अध्ययन किया? उद्देश्य के बारे में, और उद्देश्य के बाद हम लोगों ने क्या किया? विशेषता के बारे में। तो यहाँ से हम लोग आज शिक्षा जो थी, जो मेरा एक शुरुआत की जो टॉपिक जो थी आप सिलेबस में, शिक्षा की, शिक्षा क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया। आगे से हम लोग शिक्षा कितने प्रकार का है, शिक्षा औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, इस तरह की चीज़ें आप हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे आप लोग बने रहने के लिए चैनल पे अगर नए लोग हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का
फर्स्ट पेपर जो कि शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य, ये फर्स्ट पेपर जो आपका है वो हम आज से शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे आपको वीडियो मिलता रहेगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग अपने आप को परेशान हो जाएं, चिंतित हो जाएं, नहीं, थोड़ा धैर्य बनाइए। मैं आपको वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लेट हो, आने में समय लगे, लेकिन वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।